तो मेलबोर्न में 3 दिन बिताने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं होबार्ट के लिए। होबार्ट लोकेटेड है टस्मेनिया में। इनफैक्ट काफ़ी सारे जो भी लोग क्रिकेट को फॉलो करते हैं, उन्होंने मेलबोर्न, होबार्ट, ऑस्ट्रेलिया की मोस्टली सारी जो मेजर सिटीज़ हैं, उनके नाम सुने होंगे। तो होबार्ट बेसिकली ये एक टस्मेनिया आइलैंड है, जो कि पूरा जो मेनलैंड से थोड़ा-सा दूर है, जो मेनलैंड ऑस्ट्रेलिया का है। वहाँ पर होबार्ट लोकेटेड है। तो चलिए, अब हम लोग यहाँ पे अपने बैग को चेक इन करते हैं एंड देन मिलते हैं आपसे होबार्ट में। गए इस समय होबार्ट में। होबार्ट जो कि टस्मेनिया आइलैंड की कैपिटल है। पीछे देखो तो ये पूरा होबार्ट का मैप दिख रहा है एंड इसमें हम लोग जाने वाले हैं। आज सबसे पहले जाएंगे, एक माउंट वेलिंगटन है जो कि एक पूरा माउंटेन का टॉप पे जाएंगे जहाँ से 360 डिग्री व्यू दिखता है। इनफैक्ट कहते हैं कि अंटार्कटिका के बाद सीधे जो वेव्स आती हैं, वहाँ से हवाएं आती हैं, वो पहला लैंड मास है इस साइड पे जो उसको हिट करता है। तो वहाँ पे बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं। और उसके बाद हम लोग जाएंगे यहाँ पे जो इसका मेन डाउनटाउन एरिया है, बैटरी पॉइंट। ये पूरा जो सीनिक एरिया है और यहाँ से ही सारे क्रूज़ चलते हैं। इनफैक्ट यहाँ से अंटार्कटिका के लिए भी क्रूज़ चलते हैं। तो यहाँ पे जाएंगे ये क्रूज़ टर्मिनल, और ट्राई करेंगे कि अगर वो टैस्मैन ब्रिज है और इधर बीच का जो एरिया है। तो चलिए जा करके सबसे पहले बैग कलेक्ट करते हैं एंड देन उसके बाद रेंटल कार लेंगे। रेंटल कार के बारे में भी बताऊंगा कि यहाँ पे कैसे रेंटल कार लेनी चाहिए। हम लोगों ने एयरपोर्ट से गाड़ी ले ली है और हम जा रहे हैं माउंट वेलिंगटन के टॉप पीक पर। एंड लुक एट दिस, यहाँ तो नीचे तो बारिश हो रही है इस समय, बट यहाँ पर क्या है कि होबार्ट में वेदर चेंज होता रहता है। तो अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे सनी था, अभी बारिश हो रही है और ऊपर का जो पीक है बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। तो लेट्स सी, करीब आधे घंटे की ये ड्राइव है, तो ऊपर जा कर के देखते हैं कि हमें माउंट वेलिंगटन से कुछ व्यू दिखता है या नहीं दिखता है। सो हम लोग माउंट वेलिंगटन जो कि होबार्ट में सबसे टॉप पॉइंट है, वहाँ पहुँचने वाले हैं। बट देखो अभी यहाँ पे स्नोफॉल हो रहा है। लुक एट दिस, ये है ऑस्ट्रेलिया का समर। हमने नहीं सोचा था कि ऑस्ट्रेलिया के समर में भी ऐसे स्नोफॉल मिलेगा। और तस्मेनिया में, ये तस्मेनिया का सबसे बेस्ट सीजन माना जाता है समर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ऐसा ही है, अनप्रिडिक्टेबल है नेचर। अब हम लोग टॉप पे पहुंचने वाले हैं, देखते हैं वहाँ से हमें पूरी सिटी का व्यू दिखता है या नहीं दिखता है। बट वेदर इज़ गुड, आई एम लविंग इट। तो चलिए चलते हैं ऊपर टॉप तक। मैं ऑलमोस्ट आ गया हूँ माउंट वेलिंगटन के टॉप पर और लुक एट दिस, कितनी तेज हवाएं चल रही हैं। इनफैक्ट जैसे मैं नीचे बता रहा था, यहाँ पे ये स्नोफॉल भी हो रहा है, बर्फ आ रही है काफ़ी तेज। और कल क्रिसमस का दिन है, तो यहाँ पर जैसे व्हाइट क्रिसमस अगर होगा तो दैट विल बी ग्रेट। और ये स्नो ना हवा इतनी तेज है कि स्नो लग रहा है चेहरे पर। बट यहाँ पे ना वेदर बिल्कुल चेंज होता रहता है। अभी स्नो चल रहा है, थोड़ी देर के बाद यहाँ पे सनी भी हो जाएगा। एंड ये हवा चलने का यहाँ का रीज़न क्या है कि ये पूरा जो एरिया है, ये लैंड मास सीधे अंटार्कटिका को फेस करता है। तो अंटार्कटिका से जो हवाएं चलती हैं इस साइड को, ऑस्ट्रेलिया की साइड को, वो बीच में कहीं भी लैंड मास नहीं होता है। तो वो पूरी वेव से ऑस्ट्रेलिया से आकर के इस पूरे माउंटेन को, बिकॉज ये माउंटेन होबार्ट में हाई, तो इसको आकर के हिट करती हैं, जिसके कारण से ये इतनी ज़्यादा हवा तेज होती है। बट हवा इतनी तेज होने का एक और फायदा ये है कि तस्मेनिया में दुनिया की सबसे अच्छी हवा की, एयर की AQI की क्वालिटी होती है। तो जैसे दिल्ली में से कंपेयर तो बिल्कुल नहीं कर सकते, बट दुनिया में अगर सबसे बेस्ट AQI है तो वन ऑफ द बेस्ट प्लेस तस्मेनिया। तो चलिए ऊपर और टॉप पे चलते हैं। शायद थोड़ी देर में व्यू खुल जाएगा तो हम पूरा 360 डिग्री यहाँ से व्यू। अभी मैं 15 मिनट पहले ही वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, वो इतनी तेज स्नो आ रही थी। हवा तो वैसे ही है, लेकिन देखो सनी हो गया है। एंड लुक एट दिस, पूरा एरिया क्लीन हो गया। तो यही है इस एरिया की खासियत। इनफैक्ट अभी जो है पूरी वैली का व्यू दिख रहा है। सामने जो दिख रहा है वो है होबार्ट। अभी हमें जाना है यहाँ पर, ये रोड ट्रैवल करके हम लोग अभी वो जो टॉप में दिख रहा है पॉइंट, वहां पर जाएंगे जहां से पूरा एरिया का 360 डिग्री व्यू दिखेगा। बट नेचर ने आज अपने, हमें लग रहा है, सारे रंग दिखा देगा। विंटर देख लिया हमने, और अब थोड़ी देर में अगर धूप ऐसी रहेगी तो एक्चुअल में जो तस्मेनिया का समर है, शायद क्या पता समर का भी हम फील ले लें। तो चलिए चलते हैं वहाँ टॉप पर। तो हम लोग माउंटेन के पीक पे आ गए। लुक एट दिस, हवा की स्पीड तो ज़्यादा है कि रुका नहीं जा रहा है। हवा भी ना आगे को पुश करेंगे। बट अगर इसके पीछे देखो तो ये जो माउंटेन के ऐसे पीक्स दिख रहे हैं, यही वो साइन है कि जब अंटार्कटिका से ये रीजन ब्रेक हुआ था तब का ये पोर्शन है। तो ये पत्थर उतने पुराने हैं, अंटार्कटिका के टाइम
पे स्थित है, जबकि गोंडवाना रीजन जब ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और अंटार्कटिका ये सब एक होता था, तब के इस टाइम का ये पत्थर है। इनका पूरा आगे अगर वहां जाएंगे ना, वो जो ऑब्जर्वेटरी दिख रही है, तो वहां पे इसका इन्होंने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करा हुआ है। तो चलिए वहां जाते हैं। बाहर बहुत तेज हवा चल रही है, तो उसके अंदर जाते हैं। ग्लास का जो दिख रहा है, वहां से पूरा व्यू देखते हैं आराम से। यहाँ से इंटेंसिव पूरा जो होबार्ट का एरिया है वो दिख रहा है। इनफैक्ट बीच में जो एरिया दिख रहा है वो है रिवर, एंड वो बीच में जो ब्रिज दिख रहा है वो है टैस्मैन ब्रिज। टैस्मेनिया का ब्रिज है ये, होबार्ट ब्रिज है बेसिकली। एंड यहाँ से अगर दूर तक देखा जाए तो ये जो जितने भी यहाँ के प्लांट्स दिख रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे ना वेदर बहुत ज्यादा ठंडा होता है, तो सारे जितने भी प्लांट्स सब बड़े छोटे हैं, ग्रो नहीं कर पाते हैं। जो सिटी है नीचे नीचे सिटी और यहाँ पर 10 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस होता है। तो अगर नीचे मान लो 20 डिग्री है, तो यहाँ पे 10 डिग्री है। और वेदर भी बहुत डिफरेंस होता है। जैसे अगर समर का टाइम है, नीचे बहुत सनी है, लोग बीच से बैठे हैं, यहाँ पे हो सकता है स्नोफॉल हो रहा हो, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने दिखाया है कि स्नोफॉल हो रहा है। गुड पार्ट क्या है कि जैसे कि मैं बाकी ऑस्ट्रेलिया की जगहों के बारे में बता रहा था, यहाँ भी कोई भी एंट्री फीस नहीं है पूरा। और ये पूरा जो माउंटेन का समिट है, यहाँ तक ड्राइव करके आ सकते हैं। वॉक करने के लिए इन्होंने यहाँ पे ऐसे पूरा ये वॉकवे बनाया हुआ है, एंड आराम से ये अमेजिंग व्यूज को एंजॉय कर सकते हैं। अब हम लोग थोड़ा नीचे आए हैं, तो यहाँ पे हवा की स्पीड कम है, बट व्यूज बहुत खूबसूरत दिख रहे हैं। इनफैक्ट एक साइड देखो तो पूरा देखो, इस साइड ये पूरे क्लाउड है, इस साइड पे सनी है, और आगे देखो तो प्रॉपर सनी है। और अभी थोड़ी देर पहले जैसे मैंने दिखाया कि यहाँ बर्फ गिर रही है, बर्फ, क्लाउड, सनी, सब कुछ एक ही जगह से दिख रहा है। तो ये है यहाँ का सबसे बेस्ट व्यूइंग प्लेटफॉर्म, जहाँ पे हवा की इंटेंसिटी भी कम है। नॉर्मल जगहों से ज़्यादा है, खड़े होने में अभी भी धक्का लग रहा है, बट बाकी जो जगह है यहाँ पर उससे बेस्ट है। और यहाँ पे खड़े होकर के पूरी वैली को देख सकते हैं। बट अगर यहाँ पे कोई सोचे ना कि आराम से बैठ करके 1 घंटे खड़े रहे, नहीं हो सकते। हाथ मेरे इस समय बिल्कुल ठंडे, बिल्कुल फ्रीज हो चुके हैं। और ये समर का टाइम है, डोंट फॉरगेट कि समर में ये जगह पे ऐसी हालत हो रही है। एंड जैसा मैं बता रहा था कि यहाँ पे ठंडी बहुत होती है, तो नीचे के अगर ये प्लांट्स देखो, तो ये प्लांट्स जो हैं यहाँ पे छोटे छोटे हैं। और जैसे जैसे नीचे जाओगे, जैसे वहाँ पूरा जो नीचे एरिया दिख रहा है जो डार्क ग्रीन है, वहाँ पे पूरे लंबे ट्रीज हैं। और वो सारे जो ट्रीज हैं वो ज़्यादातर यूकेलिप्टस के ट्रीज हैं। तो नेचर का, टेम्परेचर का कैसे नेचर पे असर पड़ता है वो भी देख सकते हैं कि ठंडी जगहों पे छोटे प्लांट होते हैं, ग्रो नहीं कर पाते। जैसे जैसे वेदर इंप्रूव होता है, प्लांट्स की भी ग्रोथ बढ़ती जाती है। चलिए अब थोड़ा और यहाँ पे टाइम स्पेंड करते हैं, और उसके बाद वापस चलेंगे होबार्ट सिटी की तरफ। बाहर तो बहुत ठंडी हो रही थी, मैं अंदर आ गया एंड हाथ को थोड़ा सा गर्म करके हम लोग फिर वापस गाड़ी में जाएंगे। बट यहाँ पे सब कुछ अच्छा है, व्यूज अच्छे हैं, हवा बहुत क्लीन है, लेकिन सब कुछ तो आ जाएगा, बट इंडिया की मैगी और अगर यहाँ पे चाय मिल जाती, तो ये ठंडी के मौसम में ना व्यू देखने का मजा ही अलग होता है। अब देखो, होता क्या है कि अमेरिका में या बाकी जगहों पे जैसे ऑस्ट्रेलिया में सब कुछ अच्छा है, लेकिन आप यहाँ पे चाय कॉफी या कुछ खा भी नहीं सकते हो। तो ये अपने ना इंडिया की बहुत अच्छी चीज़ है कि जितने भी टॉप प्लेसेस हैं, टूरिस्ट प्लेसेस हैं, वहाँ पे आप कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए या एंजॉय करने के लिए मिल जाता है। तो बस एनीवे, हाथों को तो ऐसे ही गर्म करके और हम लोग यहाँ से नीचे उतरते हैं एंड देखते हैं कि अगर रास्ते में होबार्ट सिटी जाने से पहले अगर रास्ते में कुछ और दिखता है तो। इस समय अगर बाहर हवा की स्पीड में बताऊं, तो हवा की यहाँ पर स्पीड है 140 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे खड़ा होना बहुत मुश्किल है। अगर मैं बताऊं तो मैं अभी यहाँ पे थोड़ा सा टिल्ट होके खड़ा हूँ, अगर आगे को होऊंगा तो गिर सकता हूँ। तो इसलिए ना पीछे से हवा का प्रेशर आ रहा है, जिससे कि यहाँ पे गिर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत केयरफुली खड़ा होना पड़ता है। और वेदर देखो, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे सनी था, अब देखो कितनी ज़्यादा यहाँ पर ये स्नो इकट्ठा हो गई है। तो यहाँ पे वेदर बहुत अमेजिंग है। सनी वेदर था अभी 10 मिनट पहले, और अभी देखो स्नोफॉल हुई और ये इतनी बर्फ़ हो गई है। तो चलिए अब यहाँ से हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर। माउंट वेलिंगटन के बाद आ गया हूँ मैं एक शॉप में, एंड मेरे पीछे का ये पूरा सेटअप देख करके आपको ऐसा लग रहा है कि मैं इस समय कहीं ऑस्ट्रेलिया में खड़ा हूँ। ऑस्ट्रेलिया के ये टेस्मेनिया में होबार्ट में हूँ। यहाँ पर हमें समोसा, मसाला डोसा सब कुछ मिल रहा है। लुक एट दिस।
अभी तक हमें यहाँ पे करीब ऑस्ट्रेलिया की ट्रिप करते हुए आज 3 दिन हो गए हैं और एक बार भी चाय नहीं मिली है। तो यहाँ पे इनसे पूछा तो दे हैव फ्रेश अदरक की चाय। तो चाय मंगाई है और समोसा मंगाया है। तो देखें वो बनाने जा रही है चाय। तो लेट्स सी कि कैसी चाय मिलती है। ऑलवेज गुड कि आप घर से जब भी बाहर निकलो तो आपको और ज़्यादा इंडियन खाना खाने का मन करता है। तो अब हम लोग जैसा मैंने बताया कि टस्मेनिया के आइलैंड में हैं तो यहाँ पर ना अपना इंडियन फूड कम मिलेगा। तो इसलिए विल बाई सम इंडियन इंडियन जैसे दाल फ्राई है या एमटीआर की ये ले लेंगे और चावल ले लेंगे तो कहीं पे दाल चावल खा सकते हैं। तो देखते हैं चाय बन रही है हमारी और 2 समोसे के साथ। तो लेट्स सी। और यहाँ पे देखो तो स्वीट्स भी हैं अपने लड्डू ये। तो हमें यहाँ पे चाय मिल गई है अपनी एंड दे आर वेरी बिजी यू कैन सी। समोसा ऑल्सो वी गॉट सम समोसा विथ टी। एंड द गुड पार्ट इज़ कि यहाँ पर जलेबी भी है अपनी। जलेबी लड्डू तो जलेबी लड्डू तो नहीं खाएंगे। समोसा और चाय ट्राई करते हैं यहाँ पर होबार्ट में। और देखते हैं बाहर मौसम भी जैसे मैं बता रहा था अभी कुछ देर पहले माउंट वेलिंगटन पे कि अगर समोसे या चाय मिल जाते। चाय अगर देखो तो चाय बड़ी ज़बरदस्त लग रही है और वाह बिल्कुल अपनी जैसे घर की चाय होती है वैसी ही लग रही है। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ मिल रही है चाय। इसे कहते हैं तमन्ना पूरी होना। मैं अभी माउंट वेलिंगटन वेलिंगटन पे तमन्ना कर ही रहा था कि समोसे और चाय मिल जाए ऐसे मौसम में और दोनों मिल गए। तो मैं इन दोनों को ख़त्म करता हूँ। टेस्ट वाइज देखो तो चाय बहुत ज़बरदस्त और समोसा देखो कितना क्रिस्पी है। लुक एट दिस। इसके अंदर प्रॉपर मटर और ये सब हैं और बहुत ज़बरदस्त है। तो चलिए इसको ख़त्म करते हैं और आज का वीडियो इसी के साथ यही ख़त्म होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो माय चैनल फॉर मेनी मोर वीडियोस लाइक दिस।